हेलो गाइस, मेरा नाम रेशु जैन है। मैं सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट इंदौर का निदेशक हूं और मैं आज आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाई देगा कि पारंपरिक विषय में एक और महत्वपूर्ण पार्ट आया है जिसका नाम है विज्ञान, साइंस। साइंस भी 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें सबसे पहले फिजिक्स, तो फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में जो प्रश्न आते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे फिजिक्स का मतलब ही होता है जिसकी कोई बनावट, जिसका कोई आकार हो, जिसका हम मेजरमेंट कर सकें। तो फिजिक्स की हम बात करें तो सबसे पहले तो इसकी मात्रक इकाइयों से ही प्रश्न बन जाता है। जैसे कार्य का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऐसे प्रश्न अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे कुछ क्वेश्चन श्योर हो जाएंगे कि यहाँ पर हमारे ये प्रश्न इजीली सॉल्व हो गए हैं और इसमें हमारे नंबर जो है वो सेव हो गए हैं। इसके बाद हमें साइंस में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ध्वनि या प्रकाश। अगर आप गत वर्ष के पेपर का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि ध्वनि और प्रकाश से हमेशा ही प्रश्न आए हैं। अब वो चाहे आपसे अपवर्तन के बारे में पूछे, परावर्तन के बारे में पूछे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पूछे और इनके उदाहरण पूछे, ये प्रश्न निश्चित ही आते हैं। ध्वनि के संबंध में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है, ध्वनि की गति कम किस में होती है, कितनी दूरी से हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ध्वनि से रिलेटेड सारे तथ्य आपको किसी भी फैक्चुअल किताब में मिल जाएंगे जिसका आप अवलोकन करते हैं। जनरल स्टडीज़ की, जनरल नॉलेज की किसी भी किताब में आपको ध्वनि का पूरा एक टॉपिक मिल जाएगा। उसके मेन फैक्ट्स आपको जरूर पढ़ लेना है और वहाँ से क्वेश्चन आने की 100% संभावना होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन वहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के नियम, इनसे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे लिफ्ट ऊपर आ रही है या लिफ्ट नीचे जा रही है या लिफ्ट जो है समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही है, तो फिर इसमें गुरुत्वाकर्षण की स्थिति क्या होगी, ऐसे प्रश्न वो बन जाते हैं। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण से भी कुछ प्रश्न बनते हैं कि अगर हम पृथ्वी के ध्रुव पे होंगे तो क्या होगा, अगर हम भूमध्य रेखा पर होंगे तो क्या होगा, ऐसे प्रश्न गुरुत्वाकर्षण से बन जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो न्यूटन की गति के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, और इनके उदाहरण से कोई ना कोई प्रश्न बन जाता है। जैसे एक खिलाड़ी अगर कैच लेता है तो उसमें न्यूटन की गति का कौन सा नियम होता है, अगर रॉकेट ऊपर जा रहा है तो न्यूटन की गति का कौन सा नियम होगा, अगर हम किसी ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में जब चलती है ट्रेन तो धक्का लगता है, आगे या पीछे होते हैं, तो न्यूटन की गति का कौन सा नियम इसमें लागू होगा। ऐसे प्रश्न न्यूटन की गति के नियम से भी बन जाते हैं। इसके अलावा इस फिजिक्स वाले पार्ट में हम देखेंगे तो कुछ प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे, जैसे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें भी कुछ प्रश्न बन जाते हैं कि उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष के लिए यूज होगा या अवतल लेंस जो है वो किस दृष्टि दोष के लिए यूज होगा। ऐसे प्रश्न भी हमें जरूर एक बार अवलोकन कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स और उनके उदाहरण, जैसे कि पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जो होते हैं उसके भी प्रश्न हमेशा बन जाते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे केशिकत्व के कुछ उदाहरण, जैसे कि लालटेन में तेल का ऊपर चढ़ना या किसी पेड़ में पानी देने से पानी का ऊपर चढ़ना, ये केशिकत्व के उदाहरण हैं। ऐसे कैपिलरी एक्शन से कुछ क्वेश्चन और इनके उदाहरण से हमें एक बार जरूर इसको अवलोकन कर लेना चाहिए। चलिए विज्ञान के हम अगले पार्ट में चलते हैं, अगले भाग में चलते हैं, जिसका नाम है जीव विज्ञान या बायोलॉजी। बायोलॉजी से जो प्रश्न बनते हैं अगर हम सबसे पहले अवलोकन करें और गत वर्ष के पेपरों का अवलोकन करते हैं तो वहाँ पर हमको मिलता है कि कोशिका से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। कोशिका, जंतु कोशिका, पादप कोशिका और इससे रिलेटेड जितने भी तथ्य होते हैं वैसे प्रश्न बन जाते हैं, विशेष रूप से माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो किसी का शक्ति स्थल, ऊर्जा स्थल, या यहाँ पर हम देखें कि किसी का ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह, इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये फैक्ट्स जरूर एक जगह कलेक्ट कर लेने चाहिए। इसी के पश्चात अगर हम देखें तो हमें बायोलॉजी से विटामिन्स और रोग के संबंध में प्रश्न जरूर पढ़ लेना चाहिए। विटामिन्स की बात करते हैं तो आपने अगर पुराने पेपर का अवलोकन किया होगा तब आपको मिला होगा कि इस विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, या विटामिन ए या विटामिन बी या सी, डी, के, ई, इनमें कौन कौन से विटामिन में कौन कौन से जो स्रोत हैं वो पाए जाते हैं, किस स्रोत में ये विटामिन पाए जाते हैं, या हम इसकी बात करें तो इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न हमको एक बार एक लिस्ट में बना के ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें तो रोग की, कुछ स्पेशल ऐसी डिसीज़ होती हैं जिनको एमपीपीएससी पूछ लेता है जो अभी चर्चा में रही हों,
जैसे मान लीजिए किसी वायरस से संबंधित हो, या मान लीजिए किसी प्रोटोजुआ से संबंधित हो, या मान लीजिए किसी जीवाणु से संबंधित हो। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए कि कौन सा रोग किसके माध्यम से हुआ है, उसका वाहक कौन है। ऐसे प्रश्न अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे बायोलॉजी वाले पार्ट के क्वेश्चन सारे सही बैठेंगे। इसी भाग में आगे हम बढ़ें तो वनस्पति विज्ञान के कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आलू क्या है, हल्दी क्या है, अदरक क्या है, कंद है, प्रकंद है, किस प्रकार के ये फल हैं या सब्जी हैं, इस प्रकार के प्रश्न ये पूछ लेते हैं। तो आपको इनके वैज्ञानिक नाम के साथ साथ ये किस टाइप के हैं इनको जरूर पढ़ लेना चाहिए। इसी क्रम में अगर हम और आगे बढ़ें तो मानव शरीर से संबंधित प्रश्न हम इसमें देख सकते हैं। मानव शरीर से संबंधित जैसे कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है, कौन सी ग्रंथि सबसे छोटी है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ऐसे प्रश्न इसमें आते हैं। यकृत और मानव रक्त से संबंधित प्रश्न इसमें जरूर जुड़ जाते हैं। रक्त की बात करें तो यहाँ पर RBC, WBC के प्रश्न इसमें जरूर होते हैं। इसलिए आप अगर इसको पढ़ते हैं तो मानव शरीर जैसे मान लीजिए कौन सी सबसे बड़ी हड्डी है या कौन सी सबसे छोटी हड्डी है, ये कहाँ पाई जाती है, ऐसे प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर जीव विज्ञान के प्रश्न इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसी क्रम में अब हम रसायन विज्ञान की ओर चलते हैं। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप गत वर्ष के पेपर का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि मिश्रित धातु, कौन सी धातु किससे मिलकर बनी है, या कौन सी गैस है वो कैसा रिएक्शन कर रही है, वो किससे मिलकर बनी है और उसकी विशेषता क्या है, ऐसे प्रश्न वो आपसे पूछ लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रोड्यूसर गैस कौन कौन सी गैस से मिलकर बनती है, या कोल गैस कौन कौन सी गैसेस से मिलकर बनती है, या बायोगैस या जल गैस कौन कौन सी गैसेस से मिलकर बनती है। तो अगर हम ऐसे प्रश्नों का अवलोकन कर लेते हैं तो केमिस्ट्री के पार्ट को भी हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। इसी के साथ साथ रसायन विज्ञान में धातु अधातु, अब चाहे वो हीरा और हीरा से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो पूछ लें, या फिर वो आपसे ये पूछे कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, या हीरे के क्या क्या उपयोग हैं, या वो आपसे पूछ ले ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट का उपयोग क्या है। इस प्रकार के प्रश्न वो आपसे धातु अधातु के संबंध में भी पूछ लेते हैं। अभ्रक, अभ्रक का क्या उपयोग है, तांबा, तांबा का क्या उपयोग है, पीतल, पीतल कौन सी धातु से मिलकर बनी है, ऐसे प्रकार के प्रश्न वो आपसे रसायन विज्ञान से पूछते हैं। तो आपको विशेष रूप से धातु अधातु ये आपको रसायन विज्ञान में जरूर पढ़ना है। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।